मोदी सरकार के जीएसटी रिफॉर्म्स से दवाएं सस्ती हुई हैं। सरकारी क्लिनिक्स में जेनेरिक दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। इससे ब्लड प्रेशर जैसी साइलेंट किलर बीमारी पर लगाम लगाने में भारत ने पहली बार बड़ी सफलता हासिल की है। मोदी सरकार का जीएसटी रिफॉर्म कैसे आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। युवा जोश से लबरेज भारत तेजी से विकसित भारत के सपने को अपना बनाने के लिए बढ़ रहा है। विकास की इस यात्रा में भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। डॉक्टरी की दुनिया में हाई बीपी या हाइपरटेंशन की बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है, लेकिन अब मोदी सरकार की तमाम हेल्थ योजनाओं से इस बीमारी पर लगाम लगनी शुरू हो गई है। हाल ही में मोदी सरकार के जीएसटी रिफॉर्म से दवाएं सस्ती हुई हैं, जबकि सरकारी क्लिनिकों में जेनेरिक दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं। इससे ब्लड प्रेशर जैसी साइलेंट किलर बीमारी पर लगाम लगाने में भारत ने पहली बार बड़ी सफलता हासिल की है। साल 2018-19 से सरकारी क्लिनिकों में मुफ्त जेनेरिक दवाएं दी जा रही हैं। दवाओं की कीमत पर सीमा लगाई गई। निजी दुकानों से 80% सस्ती दवाएं सरकारी स्टोर्स पर मिलती हैं। पहले सिर्फ 14% मरीजों का बीपी कंट्रोल में रहता था, लेकिन सरकार की लगातार कोशिशों से पंजाब और महाराष्ट्र में बीपी कंट्रोल 70 से 81% तक पहुंच गया है, जबकि औसत सिस्टोलिक बीपी 15 से 16 mmHg कम हुआ। मोदी सरकार के तमाम स्वास्थ्य मिशनों से लगातार आम लोगों को फायदा हो रहा है। हालांकि हाई बीपी की ये लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भारत में 30 साल से 79 साल के 21 करोड़ से ज्यादा लोग हाई बीपी से जूझ रहे हैं। WHO की 2025 रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 39% जानते हैं उन्हें हाई बीपी है और वो दवाएं लेते हैं, जबकि 83% लोग ऐसे हैं जिनका बीपी कंट्रोल में ही नहीं है। पिछले करीब 8 साल में मोदी सरकार ने हाई बीपी के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी है, जिसमें लोगों को हाइपरटेंशन और हाई बीपी से जुड़ी जानकारी पहुंचाई जा रही है, ताकि समय रहते इस पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि हाई बीपी शरीर में गंभीर बीमारियों की फैक्ट्री मानी जाती है। हाई बीपी दिल और दिमाग पर अतिरिक्त दबाव डालता है। कंट्रोल ना होने पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल जैसी समस्याएं होती हैं। हाई बीपी से आंखों की दिक्कत और डिमेंशिया जैसी बीमारी का भी खतरा होता है। WHO के मुताबिक दुनिया में हर घंटे 1000 से ज्यादा लोग की हाई बीपी से मौत होती है। 195 देश में से 99 में हाई बीपी कंट्रोल रेट 20% से कम है। गरीब देशों में दवाओं की उपलब्धता सिर्फ 28% है, जबकि अमीर देशों में दवाओं की उपलब्धता 93% है। ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप एपनिया, डायबिटीज़, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमारा अपना खान पान बहुत सही करना बहुत ज़रूरी है। जो हम ये जंक फूड और ये ऑयल जो एक्स्ट्रा खाते हैं, और उसके साथ हमको एक्सरसाइज करते नहीं, हमारी लाइफ बहुत सीडेंटरी हो गई है। घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लैपटॉप पे बैठे, इसके कारण ये ओबेसिटी बढ़ रही है। भारत उत्सव में जीने वाला देश है। तेज लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से हाई बीपी जैसी बीमारियां भारत में महामारी बन सकती है। हालांकि केंद्र सरकार के लगातार उपायों और हेल्थ संबंधी नीतियों की वजह से हाई बीपी पर लगाम लगनी शुरू हुई है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है और इसमें सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूकता को हथियार बनाकर लड़ाई लड़नी होगी, तभी भारत ये जंग जीत पाएगा।